कुमकुमपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ सुनीता अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। ये है सुमन, जो काले रंग की थी पर बहुत अच्छी और कोमल स्वभाव की। और वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन प्रिया हमेशा उसका मजाक उड़ाती। ए काली, इधर आ, चल मेरे लिए जल्दी से पानी लेकर आ, नहीं तो तुझे बताती हूँ मैं अभी। वो सुमन को बहुत ज्यादा सताती, उसे परेशान करती। अब घर में वो दोनों पूरे दिन अकेले ही रहते थे। कुछ साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसकी माँ को ही घर संभालना पड़ रहा था। उसकी माँ की शहर में एक फलों की दुकान थी। वो रोज सुबह सुबह अपने घर से निकलती दुकान के लिए और रात में घर लौटती। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वो अपनी बेटियों से बोली, क्या आज तुम मेरी जगह दुकान चली जाओगे? सुमन को उस दिन कॉलेज जाना था, उसका एक इम्पोर्टेंट पेपर था उस दिन। माँ, आज मेरा पेपर है, मैं तो नहीं जा सकती। अगर नहीं होता तो मैं जरूर चली जाती। और तभी प्रिया बोली, माँ, मुझे अपनी सहेली के साथ पार्टी में जाना है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है। माँ, ये झूठ बोल रही है, ये किसी लड़के के साथ जाएगी पार्टी में। चुप रह तो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो, लड़ो मत जाओ तुम दोनों, मैं ही चले जाती हूँ दुकान पर। अगर नहीं गई तो ये घर कैसे चलेगा? उस दिन वो दुकान पर तो चली जाती है, पर दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो सोचती है अब उसको अपनी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। फिर एक दिन वो जाती है डॉक्टर के पास। हमें माफ कर दीजिए, आपकी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। आपको कैंसर है, जो कि काफी बढ़ चुका है। हमने बहुत कोशिश करी, पर अब बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा से क्या मतलब है आपका? वो बस आपके पास अब थोड़ा ही समय बचा है। ये सुनकर वो बहुत रोने लगती है और रास्ते में घर जाते जाते वो सोचती है आज ही वो अपने कुछ जानकारों से बोलेगी कि वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहती है। वो अपने घर पहुंच जाती है। सुमन आती है। लो माँ, पानी। ला बेटा। माँ, आप तो बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हो, आज से आप घर पर आराम करो। मैं जाया करूंगी दुकान पर आपकी जगह, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे में भी प्रिया तो मस्त पार्टी कर रही होती है, दारू पी रही होती है। रात हो जाती है और वो घर आती है। सुमन और उसकी माँ आंगन में ही बैठे होते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो माँ? आप सोए नहीं अभी तक? बेटा, थोड़ा काम बाकी है। कल तेरी बहन को देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ इसमें? तो बेटा कल अच्छे से रहियो और लड़ाई मत करियो अपनी बहन से। हाँ, कल की कल देखेंगे माँ, फिलहाल मैं जा रही हूँ सोने। अगला दिन होता है और सुमन को देखने के लिए एक बहुत ही बड़े घर का लड़का आता है। प्रिया उस लड़के को देखती रह जाती है। इसकी शादी सुमन से नहीं हो सकती, मैं नहीं होने दूंगी ये शादी। आइए आइए, आपका स्वागत है। सुमन बेटा, इधर आओ। सुमन बेशक सामने थी, पर उसके स्वभाव और उसके व्यवहार की वजह से वो लड़का हाँ कर देता है सुमन से शादी के लिए। और वही ये बात प्रिया को बिल्कुल हजम नहीं होती। वो चला जाता है। उसकी माँ उन दोनों को बुलाती है। सुनो बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस यही है तुमको देने को। अब बड़े घर का रिश्ता है तो थोड़ा बहुत तो हमें भी रखना होगा।
ऐसे ही थोड़ी बहुत देर बातचीत चलती है, फिर सब सोने चले जाते हैं। पर उस रात प्रिया को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में पड़ी पड़ी सोचती है क्या किया जाए शादी को रोकने के लिए। तभी उसे आइडिया आता है, अगर वो सारा पैसा और सोना ही गायब कर दे तो ये शादी होगी ही नहीं। वो फटाफट जाती है और अलमारी से सारा पैसा निकाल कर छुपा देती है। अगला दिन होता है और उनके घर आती है कपड़े वाली। वो बोलती है, बहन जी शादी का जोड़ा तो तैयार हो जाएगा, पर थोड़ा एडवांस मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। जैसे ही उसकी माँ जाती है कमरे में, वो देखती है अलमारी से सारा रुपया पैसा तो गायब है। सुमन और प्रिया भागे भागे आते हैं। क्या हुआ माँ? बेटा हम बर्बाद हो गए, लुट गए, सारा पैसा गायब है। अब कैसे होगी शादी? क्या करूंगी मैं? हमारा तो कोई है भी नहीं जो ऐसे वक्त में हमारी मदद कर दे। अब क्या करूंगी मैं? माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। और सुमन ऐसा कहकर घर से निकल जाती है। थोड़ी दूर चलते ही वो एक नदी के पास पहुंचती है। वहाँ एक पेड़ के पास उसको एक नेकलेस दिखता है। अरे ये क्या है? सुमन मैं एक जादुई नेकलेस हूँ। सुमन ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो डर जाती है। डरो मत सुमन, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम जो भी मांगोगे सब पूरा हो जाएगा, सब मिलेगा तुम्हें। अच्छा ऐसा है क्या? वो उस पेड़ के नेकलेस को लेकर आ जाती है और सुमन उससे जो भी मांगती वो सब उसे मिल जाता। ये देखकर प्रिया को शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर प्रिया को उस पेड़ के जादुई नेकलेस के बारे में पता चलता उससे पहले ही सुमन अपनी माँ के पास गई और उसने अपनी माँ को सब बता दिया। चलो बेटा ये तो अच्छी बात है। तभी सुमन बोली, मेरी माँ की जो भी बीमारी है वो सब ठीक कर दो प्लीज। और तभी जादुई रोशनी आती है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी उसकी माँ बोली, जिसने भी हमारा रुपया पैसा चुराया है उसकी अभी पिटाई शुरू हो जाए डंडे से। राज की बात बताती हूँ तुमको मैं, जिसने ये करा है वो तुम्हारे घर से ही है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो 3 ही रहते हैं इस घर में। तभी वो डंडा प्रिया को पीटना शुरू कर देता है। हाँ माँ बचाओ मुझे, तूने ये क्यों करा? अपनी ही बहन का घर उजाड़ने चली थी तू, बदतमीज लड़की, और पीटो इसको। ऐसे प्रिया को उसका सबक मिल जाता है और सुमन की धूमधाम से शादी होती है। तो बेटा आगे से चोरी करना और अपनी बहन से जलना छोड़ दियो बिल्कुल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बहुत ही ज्यादा सुंदर बाल थे। वाओ! वो अपने बालों से बहुत प्यार करती थी। वो अपने कॉलेज की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़कियों में से थी। सब उसकी सुंदरता के दीवाने थे। वो अपने कॉलेज में मॉडलिंग भी किया करती थी। उसने मॉडलिंग में बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे। एक बार उसके गांव में सुपर मॉडल का कंपटीशन का शो होने वाला था और सपना के पास भी उस शो का ऑफर आता है। तभी वहाँ उसके पापा आते हैं। अरे सपना बेटा ये क्या है? वो पापा मुझे सुपर मॉडल का ऑफर आया है,
अरे वाह, फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। हाँ पापा, मैं भी इस मौके का ही इंतजार कर रही थी। मैं तो कब से जाना चाहती थी इस कंपटीशन में। हाँ हाँ बेटा, तू ही जीतेगी। मेरी बेटी तो सबसे ज्यादा सुंदर है, तुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ हाँ पिताजी, मैं जरूर जाऊंगी। और फिर वो कैब लेती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ शो होना था। वो देखती है, वहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर मॉडल्स आई हुई हैं। सभी जानते थे कि सपना ही सुपर मॉडल बनेगी। आखिर वो इतनी पॉपुलर जो थे, सारे मॉडल्स उससे जलने लगते हैं बहुत। उनमें ही एक होती है करिश्मा। वो सपना के पास आती है और उसको बोलती है, अरे जो मैंने सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो, पर एक बात ध्यान रखना, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। फिर तुम मैं ही बनूंगी और ट्रॉफी मेरे साथ ही घर जाएगी। अच्छी बात है ये तो, कोई भी जीते क्या फर्क पड़ता है। ऑल द बेस्ट तुमको। ये सुनकर करिश्मा और ज्यादा जल जाती है। फैशन शो में जीतने के लिए मेहनत करने की बजाय सपना को कैसे हराया जाए, वो बस ये सोचती है। शो शुरू होता है। पहले राउंड में सपना सबसे आगे रहती है। करिश्मा ये शब्द देखकर बहुत जल जाती है। वो बोलती है, अब इस राउंड में इसको जीतने नहीं दूंगी मैं। देखती हूँ मेरे से कैसे आगे रहती है ये, कैसे जीतेगी ये बदसूरत कहेगी। इसके बाल कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं, अभी उनको ही ठिकाने लगाती हूँ पहले मैं। वहीं दूसरी तरफ सपना फाइनल राउंड के लिए तैयार हो रही थी और इधर करिश्मा आती है केमिकल की बोतल लेकर और सपना के एनर्जी ड्रिंक से बदल देती है। स्टेज पर जाने से पहले सपना उसको पीती है। उसको पीते ही जैसे ही वो अपने बाल कॉम्ब करती है, एक एक करके उसके सभी बाल गिरने लगते हैं। देखते ही देखते वो गंजी हो जाती है। अरे ये क्या हुआ, मुझे अचानक से सारे बाल कैसे झड़ रहे हैं मेरे। वो अपना मुंह कवर कर लेती है और रोते हुए चुपचाप वहां से निकल जाती है। और वही उस दिन करिश्मा अपनी चालाकी से जीत जाती है। अपने घर आकर कमरा बंद करके वो बहुत रोती है। तभी आते हैं उसके मम्मी पापा। अरे सपना बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? मम्मी अरे बेटा चुप हो जा, पहले बता तो क्या हुआ। वो मैं फाइनल राउंड से पहले तैयार हो रही थी, तभी अचानक से बाल झड़ने लगे और मैं गंजी हो गई। अरे बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, हम डॉक्टर के पास चलेंगे टाइम लगते ही। और वो दोनों चले जाते हैं। वो बहुत परेशान होके घर से निकल जाती है और एक नदी के पास पहुंच जाती है। तभी उसको एक आवाज आती है, उठो सपना। वो चौंक जाती है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। उसके सामने एक परी आती है। सपना डरो मत, मैं जादुई पेड़ की परी हूँ, मुझे पता है तुम इतनी परेशान क्यों हो। अच्छा तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी वो अपने जादू से फिर से सपना को पहले जैसा बना देती है। अरे वाह, मेरे बाल तो फिर से वापस आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है दोबारा। उसके मम्मी पापा उसके कमरे में आते हैं। अरे वाह बेटा, तू तो फिर से पहले की तरह सुंदर हो गई। हाँ माँ, आपको पता है वो कंपटीशन दोबारा हो रहा है हमारे शहर में। अच्छा, फिर तो तुझे पार्ट लेना चाहिए। हाँ माँ, मैं जरूर पार्ट लूंगी। और अब तो मेरे बाल भी वापस आ गए हैं। दोबारा से कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है और सपना भी पहुंच जाती है उसमें पार्ट लेने।
उस कंपटीशन में भी करिश्मा आई होती है। अरे तू यहाँ कैसे आ गई? तू तो गंजी हो गई थी ना। तुम्हें कैसे पता ये बात? ये तो किसी को भी पता नहीं था। करिश्मा डर जाती है। वो बोली, अरे वो मैंने ही करा था। मैंने तुम्हारी एनर्जी ड्रिंक में केमिकल मिला दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना मैं तुम पर केस कर सकती हूँ अब। मुझे माफ कर दो सपना। सपना उसे माफ कर देती है और बोलती है, तुमने मेरे साथ तो ऐसा कर दिया, गलती से भी किसी और के साथ मत कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। ठीक है सपना। और उसके बाद उस कंपटीशन में सपना जीत जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसी ही मज़ेदार और जादुई कहानी रोज़ सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।